सबसे पहली लड़ाई इंसान की खुद से होती है, दूसरों से तो बाद में होती है, खुद से पहले होती है। सबसे पहले खुद से लड़ाई करनी पड़ती है, खुद से जीतने के बाद ही दुनिया जीत पाओगे। तो सबसे पहले तो आप अगर मन में ठान के बैठे हो कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, तो फिर आप जीत जाओगे आगे जाके। हेलो बच्चों, तो आज अपन करने वाले हैं मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ द 3D। 3D के जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों जेई मेन में, वो आपको मैं कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखते जाइए आगे कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन जेई मेन फ्रॉम मैथमेटिक्स चैप्टर 3D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, हमारा चैनल आप जानते ही हो, मजीम। ठीक है ना, उसको आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, वीडियो को उस पर कमेंट करिए आप कि कौन से वीडियो आपको चाहिए, कौन से नई वीडियो किस तरीके की चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, है ना, किस पार्ट पे चाहिए। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और आखिर में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे जो भी वीडियो आपके पास आएंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं, जो भी मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। इसके बाद जो हमारी प्लेलिस्ट है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। हाँ, जो प्लेलिस्ट है इसमें आप अगर देखोगे तो इसमें मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन की एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, जिसमें 3-4 चैप्टर तो आ चुके हैं। सारे मैथमेटिक्स के जो भी जेईई मेन में है वो सारे चैप्टर आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हार्ड टॉपिक्स जो होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं जेईई में, जो थोड़ा टफ पड़ते हैं बच्चों के लिए, उसके भी सारे वीडियो अपन बना ही रहे हैं। ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो है ही यहाँ पर, है ना, शॉर्ट्स वीडियो है सभी। शॉर्ट मतलब 59 सेकंड के हैं, देख सकते हैं आप इनको। मैथ्स के क्रैश कोर्स की वीडियो पड़े हुए हैं अपने पास, सीक्वेंस सीरीज, लिमिट्स, और भी बहुत सारे चैप्टर के शॉर्ट ट्रिक पड़ी है कि किसी भी क्वेश्चन को, जेईई के क्वेश्चन को किस तरीके से स्पीडली सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है ना, चलिए, तो ये हो गया है। इसके बाद अपन चलते हैं आगे। चलिए, तो सबसे पहले अपन इसमें करेंगे बेसिक क्वेश्चन, बेसिक और सिंपल क्वेश्चन, जो भी पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से देख लेते हैं। वो आगे बढ़ते हैं इसी में। ये आ गया पहला क्वेश्चन भाई। हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहां पर आपको क्या रखा है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। ये दे रखा है, एक लाइन और प्लेन के बीच में एंगल दे रखा है। ठीक है, ये आया था बच्चों 2019 में, आया था 12 जनवरी को, शिफ्ट 2 में। ठीक है, के की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, ये क्यों लिया है, क्योंकि इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता थोड़ा। क्या कंफ्यूजन रहता है बच्चों, जब भी लाइन और प्लेन के बीच के एंगल की बात की जाती है, उनके बीच के एंगल की बात की जाती है ना बच्चों, तो उनका जो फॉर्मूला होता है वहां पर साइन थीटा आता है, कोस थीटा ना आके क्या आता है, साइन थीटा। मतलब साइन थीटा इक्वल टू n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। ये होता है सभी में, जब एंगल निकालते हैं दो लाइन और प्लेन के बीच में, तो वहां पर कोस थीटा इक्वल टू आता है, यहाँ पर साइन थीटा आता है। बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है, आगे ना। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये बिल्कुल कोस 99 थीटा जैसा बिहेव करता है, वो अपन बाद में बात करेंगे। ये है ना, जो कैसे आया है कैसे नहीं आया वो बाद में बात करेंगे, अभी तो ये समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, अपन टॉपिक को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहला काम तो मुझे तो ये लगता है कि यहां से इसको सबसे पहले थीटा मान लो। कितना आ गया, थीटा मानने पर इस कोस यूनिट को इधर भेजोगे तो कोस थीटा कितना आ जाएगा, कोस थीटा अपना आ जाएगा बच्चों, कोस थीटा कितना आ जाएगा भाई, कोस थीटा आ जाएगा 2√2 अपॉन 3। अब यहां से मेरा काम है साइन थीटा निकालना, निकाल लेते हैं। ट्रायंगल बना लो। ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 2√2, हाइपोटेन्यूज 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं ना अपन, ये अपन के पास अगर हाइपोटेन्यूज है, बेस है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 8, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9, दोनों को सेपरेट कर देना, 1 आ जाएगा। आगे ना, तो अब अपन यहाँ से साइन थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है भाई, साइन थीटा अपन जानते हैं अच्छे से, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर तो दे रखा है बच्चों 1 और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 3, तो मतलब हमको पता लग गया कि साइन थीटा कितना आ जाएगा बच्चों 1/3, जो अपन को यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ओके, तो निकालते हैं। अब देखो साइन थीटा अपने पास आ चुका है 1/3। ठीक, अब n1 का काम कौन कर रहा है भाई, n1 का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है। ठीक है ना, तो लिख देता हूं उसको मैं, है ना।
ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप जानते हो तो क्या होता है अभी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, फिर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, फिर ऐसे ही A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, और मैग्नीट्यूड कर देंगे उसका। हाँ कि ना, तो आ जाओ इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा आगे, आगे चल के इसको यहीं पे सोल्व कर लेता हूँ मैं। तो 1/3 आ जाओ, A1 A2 A3 ये है, और B1 B2 B3 ये है, ये तो अपन जानते ही हैं। तो A1 A2 तो कितना हुआ, A1A2 हो गया 2, B1 B2 हो गया -2, C1 C2 हो गया उधर से -k इधर से 2 तो +2k अपॉन A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आ जाएगा 4 4 8 9, स्क्वायर रूट के अंदर 9 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से करोगे तो आ जाएगा बच्चों 1 + 4 + k स्क्वायर। बस अब क्या है, सोल्व ही करना है, ये कट जाएगा आपस में, ये 1/3 हो गया, ऊपर बच गया 2k, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा बच्चों 5 + k स्क्वायर। 3 से 3 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 + k स्क्वायर, ये उधर चल जाएगा ना, 2k का होल्स का कितना हो जाएगा बच्चों, 4k स्क्वायर। सही कर रहे हैं ना, हाँ, तो ये बच जाएगा 3k स्क्वायर, ये इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वल टू 5, तो k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 5/3। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, k की वैल्यू जाएगी इसका स्क्वायर रूट, आगे ना, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, इसका स्क्वायर रूट, तो k की वैल्यू ऑल ओवर आ जाएगी अपने पास, इसका स्क्वायर रूट कर दो, √5/3 प्लस माइनस में आएगा, आगे ना, लेकिन यहाँ तो प्लस माइनस का कुछ चक्कर ही नहीं है क्योंकि प्लस की इधर रखे तो अपना आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, निकाल सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल तो नहीं था, लेकिन ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ बच्चे भूल जाते हैं इसीलिए एग्जाम में दिया जाता है। बच्चे सोचते हैं कि मतलब याद तो रहता है लेकिन भूल जाते हैं एग्जाम में कि अगर कभी भी एंगल निकालते हैं तो cos थीटा इक्वल टू आता है, लेकिन लाइन और प्लेन की इक्वेशन आ जाती है तो sin थीटा आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आपको जीत और हार की बात बताई जा रही है, यहां पर क्या बताया जा रहा है, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। मतलब हार और जीत जो होती है ना आपकी लाइफ में बच्चों, ये आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो जैसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, इसकी एनआईटीज की, आईआईटी की, या किसी की भी आईएएस की, या किसी भी लाइन में तैयारी कर रहे हो आप, या पढ़ाई कर रहे हो, या कुछ भी करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले अपने मन में मजबूत होना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि खुद के मन में पूरा पक्का विश्वासी और चल पड़ते हैं। पहली लड़ाई खुद से होती है। लोग क्या कहते हैं, बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं वो क्या कहते हैं, सबसे पहली लड़ाई इंसान की खुद से होती है, दूसरों से तो बाद में होती है, खुद से पहले होती है। सबसे पहले खुद से लड़ाई करनी पड़ती है, खुद से जीतने के बाद ही दुनिया जीत पाओगे। तो सबसे पहले तो आप अगर मन में ठान के बैठे हो कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, तो फिर आप जीत जाओगे आगे जाके। लेकिन अगर आपके मन में ये रहेगा कि मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, तो फिर आप हारोगे, क्योंकि पहले से आप मन में हार चुके हो। कहते हैं ना कि अगर आप रास्ते में जा रहे हो जूते पहनकर और रास्ते में हजारों कंकर पड़े हैं तो आप चले जाओगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रास्ता बिल्कुल क्लीन है और आपके जूते में एक कंकर भी आ जाए ना, तो आप ढंग से चल नहीं पाओगे रास्ते में। एक जूता भी कंकर में, मतलब एक कंकर भी जूते में आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके मन में भी डाउट हो गया जरा सा भी, तो आप नहीं जीत पाओगे। तो सबसे पहले आपको सोच क्या रखनी पड़ेगी, आपको जीत की ही सोच रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो क्या कहा गया, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। अगर ठान लिया आपने कि मेरे को तो एनआईटी या आईआईटी का कॉलेज लेना ही है, तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। साथ साथ आप मेहनत भी करते जाइए और जो टेस्ट दे रहे हो उस पर रिजल्ट भी देखिए कि अभी कितना है, पहले कितना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस पर। अब अपन मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे।
पहले बेसिक फिर मॉडरेट, अब आखिरी में हार्ड कर लेंगे। अभी तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये आ गया क्वेश्चन आपका अगला। ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2021 में आया था, 17 मार्च को, शिफ्ट 1 में, है ना। क्या दिया गया अभी इसमें, वो कह रहा है इफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, अच्छा ओके, पासिंग द अच्छा, ये दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी बच्चों, इनके बीच की जो लाइन है ना, ओहो, वो कह रहा है कि अगर ये दो प्लेन दे रखे हैं अपन को, कोई भी दो प्लेन मान लो, इनकी जो लाइन है ना ये बीच की, इस पे से गुजर रहा है कोई प्लेन, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है ना, जो कहां से भी गुजर रहा है बच्चों, -2,1,3 से, और जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है। तो आपको चुपचाप क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, कंपेरिजन करके एबीसी निकालना है और यहां रख देना है, ठीक है। तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से गुजरने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, मैं आपको याद दिलाता हूं, आपको याद नहीं हो तो, वो होती है प्लेन 1 प्लस प्लस लेमडा प्लेन 2 इक्वल टू 0, ठीक है। जहां लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है बिलोंग्स टू रियल नंबर। दोनों प्लेन को ऐड करो, बीच में लेमडा लगा दो, आ जाओ, तो दोनों प्लेन की इक्वेशन लिख दो, बीच में लेमडा लगा दो, कितना आ जाएगा बच्चों बताओ, 2x - 7y प्लस 4z - 3 प्लस लेमडा 3x - 5y प्लस 4z प्लस 11 आ गई। अब आपसे क्या भी कह रहा है साथ में कि ये लाइन कहाँ, ये प्लेन की इक्वेशन आ चुकी है अपने सामने। अब वो कह रहा है कि ये कहां से भी गुजर रहा है बच्चों, -2,1,3 से भी गुजर रहा है। तो चुपचाप मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में जहां, क्योंकि ये इक्वेशन किसके आ चुकी है बच्चों, उसी प्लेन की जिसकी अपन को निकालनी इक्वेशन, ठीक है। अब वो कह रहा है ये कहां से गुजर रहा है, -2,1,3 से। तो अपन को क्या करना है बच्चों, जहां भी x आ रहा है उसकी जगह -2 रख दो, y की जगह 1 रख दो और z की जगह 3 रख दो। देखो क्या मिलता है, रखो कितना आ रहा है, कह रहा है -4 -7 12 -3 प्लस लेमडा -6, आप ही के लिए सोल्व कर रहा हूँ ये ना, -5 प्लस 12 प्लस 11, सोल्व करते हैं तो ये कितना हो रहा है बच्चों, देखो -14 है ना, ये हो रहा -14 में से ये गए तो -2 यहाँ बच जाएगा, प्लस लेमडा यहाँ कितना बचेगा भाई देखो ये -11, 11 से कट जाएगा, सिर्फ 12 बचेगा ना, सही कर रहे हैं ना अपन, हाँ। तो -2 से चल जाएगा तो 12 लेमडा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1/6, ठीक है। अब इस वैल्यू को 1/6 वैल्यू को कहाँ रख दोगे आप, क्या होगा, मिट क्यों नहीं रहा, इधर से दुश्मनी है क्या, हाँ। अब अपन को इक्वेशन 1 में रख देते हैं इसी वैल्यू को जो अपन ने निकाल ली है, क्योंकि तेरह तो आ नहीं रहा था, अब आया जो चल नहीं रहा है। आ जाओ आराम से अपन इस लेमडा की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो क्या मिलेगा बच्चों 2x - 7y प्लस 4z - 3 प्लस 1/6 3x - 5y प्लस 4z प्लस 11 इक्वल टू 0। तो अगर अपन इसको ढंग से करें तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी पूरी इक्वेशंस को, तो ये 1/6 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा अपन को देखना, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा 12x, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3, 12 प्लस 3 कितना हो गया बच्चों 15x, y में यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -42, 7 को ना कितना आएगा -42 में -5 और कर दो
तो -47 हो जाएगा, सही ना। 6 42 42 42 5 47, ठीक है, 47 बाय, ठीक है। अब यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 24, और ये भी ऐड कर दोगे 24, तो ये हो जाएगा 28 जेड। और कांस्टेंट पार्ट देख लेते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आ जाएगा -18, -18 प्लस 11 कितना हो जाएगा, -18 प्लस 11 हो जाएगा -7, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ चुकी है, इसमें कुछ कट भी नहीं रहा, नहीं लग रहा मुझे कटता हुआ, है ना। 47 है बच्चों, है ना। बस तो अपनी इक्वेशन आ चुकी, कंपेयर कर लो, आ जाओ, देखो कंपेयर करोगे, ये लाइन दे रखी है अपन को, इससे आराम से कंपेयर कर लो। देखो -7 दे रखा पीछे, मतलब सही है अपना। तो ए की वैल्यू तो आ गई बच्चों 15, बी की वैल्यू आ गई -47, और सी की वैल्यू आ गई बच्चों 28, है ना। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट कर लिया। अब आराम से जो वैल्यू चाहिए रख दो वहां पर। अपन को चाहिए बच्चों 2a प्लस बी प्लस सी -7, है ना। क्या दे रखा है, 2a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, ठीक है। तो कर लो, ये 2a मतलब 30, b मतलब -47, c मतलब +28 -7। तो इसको ढंग से देखें तो ये और ये अगर ऐड कर लेते हैं अपन, तो ये आ रहा है लगभग 58, है ना, 58। और इन दोनों को माइनस को साथ रख लेते हैं तो ये आ जा रहा है -54, दिख रहा है ना। 58, 30 और 28 58, और ये हो जाएगा 54, तो बचेगा 4, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 4, ठीक है। तो था कुछ भी नहीं इसमें, इसमें भी क्या था, कैलकुलेशन था, हाँ कि ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, कि क्या दे रखा है अगले क्वेश्चन में, कि 2021 में आया था बच्चे 31 अगस्त को शिफ्ट 1 में, ठीक है। तो क्या बोला गया, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन इस लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ना, उसको डिस्टेंस को निकालो और दोनों के बीच का में जो डिस्टेंस बोलना उसका स्क्वायर कर दो। तो पहले तो अपन क्या निकाल लेते हैं, उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, लेमडा मानते हैं अपन, हमेशा क्या करते हैं बच्चों, अपन लेमडा मानते हैं। तो मैंने इक्वल टू लेमडा कर लिया, अभी इक्वल टू क्या कर लिया, इसको लेमडा मान लिया। अब एक्स वाई जेड निकाल लेता हूँ, बताओ एक्स तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई और जेड में निकाल के रख लेता हूँ, क्या आ जाएगा बताओ, 2 लेमडा, पहले 2 लेमडा से मल्टीप्लाई होगा, फिर वो -1 इधर आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 2 लेमडा प्लस 1, अगले में आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 2, ये तो हमको आता ही है ना। फिर इसको बराबर करेंगे, 6 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो आ जाएगा 6 लेमडा, फिर ये +1 उधर आके हो जाएगा -1, ये एक्स वाई जेड आ चुका है ना। अब ये जो वेरिएबल पॉइंट है किसका, लाइन का जो वेरिएबल पॉइंट है, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट माना जा रहा है ना अपनी तरफ से, ऐसे तो करते हैं हम कि अपन मान लेते हैं कि जो इसका वेरिएबल पॉइंट है वही कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्शन। तो ये प्लेन को भी सेटिस्फाई करेगा, किसको भी सेटिस्फाई करेगा बच्चों, प्लेन को भी। तो जहां भी एक्स वाई जेड आ रहा है प्लेन की इक्वेशन में, वहां पर एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, जेड की जगह ये रख दो, तो कितना मिलेगा देखो, ये आ गया 2x, 2x मतलब 2 से मल्टीप्लाई करो उसके बाद, तो आ जाएगा 4 लेमडा प्लस 2, है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर वाई की वैल्यू रखोगे तो वहाँ आ जाएगा -y, तो मतलब आ जाएगा -3 लेमडा -2 और प्लस जेड, जेड तो डायरेक्ट रख दो, कितना आ गया 6 लेमडा -1 इक्वल टू 6। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये 6 और 4 10, 10 में से 3 गया तो बचा 7 लेमडा, कांस्टेंट पार्ट ये तो कट ही गया, ये 1 उधर जाके हो जाएगा +1 हो जाएगा तो 7, तो लेमडा की वैल्यू तो 1 आ गई भाई। तो 1 पॉइंट रख दो, जहां भी लेमडा आ रहा है वहां 1 रख दीजिए, आपका पॉइंट मिल जाएगा। उस पॉइंट को, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को P मान लेता हूं मैं, और वो हो जाएगा, इसकी जगह 1 रख दोगे तो कितना आएगा बच्चों बताओ, लेमडा की जगह 1 रखा तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ भी आ जाएगा 5, सही है। अब क्यू पॉइंट क्या दे रखा है, क्यू पॉइंट ये दे रखा है -1, -1, 2। अब इन दोनों की डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना अपन को, उसे यही कहा है कि डिस्टेंस का स्क्वायर निकालना है, तो निकाल लो, है ना।
तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, a1 माइनस a2 जगह 4, 4 का स्क्वायर 16, b1 माइनस b2, y1 माइनस y2, 5 में से माइनस में घटाओगे तो 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर होता है 36, z1 माइनस z2, 5 में से 2 गए, फिर उसका स्क्वायर करो, 5 में 2 गए 3, 3 का स्क्वायर 9, है ना। स्क्वायर रूट क्यों लगाया, क्योंकि स्क्वायर मांग रहा है सिर्फ वो उसका, है ना। तो क्या 16 52 61 हो रहा है सही। कितना हो रहा है 16 और 36 कितना होता है, 16 और 36 होता है 52, 52 में 9 जोड़ा तो 61, कितना हो गया बच्चों, कितना हो गया, सिक्सटी वन, है ना। इतनी सी बात है बस, इसमें इतना टाइम लग रहा है, ये हो गया। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 61, आराम से यहाँ लिख देना। आंसर कितना आ गया बच्चों 61। इंटीजर क्वेश्चन था, 2021 में आया था, ये बता ही चुका हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये भी कोई बहुत भारी चीज नहीं थी। आगे चलते हैं। अब सबसे आखिरी में मैंने नाम दिया है हार्ड क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन आएंगे बच्चों अब, हार्ड, ठीक है। तो इसको भी कर लेते हैं अपन। अब ये देख लो क्वेश्चन आराम से क्या दे रखा है इसमें। अब ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2021 में आया था बच्चों, 16 मार्च सिर्फ 2 में, ठीक है। तो इसको देखिए, आप इसको ट्राई करिए, 1 मिनट आपको देता हूं, फिर अपन बताते हैं इसको आगे, है ना। करिए।
चलिए करते हैं अब इसको। आपसे क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पढ़ लिया होगा आपने। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक डिस्टेंस निकालनी इस पॉइंट से प्लेन के बीच की, ठीक है। लेकिन किसकी, जो इस लाइन के पैरेलल भी हो, इस लाइन के पैरेलल हो, मतलब उस पॉइंट से जो इस लाइन के पैरेलल हो, ठीक है ना। तो आ जाओ इस लाइन के पैरेलल लाइन निकाल लेते हैं, जो इस पॉइंट से गुजर रही हो, इस पॉइंट से गुजर रही हुई तो वो लाइन हो जाएगी बच्चों, उस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी अपनी हाँ, तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी बच्चों x माइनस वन, आपको आती है लाइन की इक्वेशन निकालना, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। और ए ये ले लेंगे क्योंकि इसके पैरेलल है तो ये नीचे आएंगे बच्चों, है ना, ये डी आर एच रहेंगे उसके, y माइनस वाई वन यहाँ से ना अपॉन m और z माइनस जेड वन अपॉन वन, ठीक है। ये लाइन आ चुकी है। अब इसको क्या करते हैं अपन, इस लाइन का और इस प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं, वही दोनों पर सेटिस्फाई करेगा। फिर उसी पॉइंट से इस पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेंगे। आ जाओ निकालें, तो लेमडा मान लेते हैं बराबर में, तो अपना पॉइंट क्या आ जाएगा भाई, आ जाओ एक्स वाई जेड निकाल लेते हैं यहाँ से, एक्स कोमा वाई कोमा जेड राइट निकाल लेते हैं, अपन निकाल रहे हैं इतनी देर से। तो पहले 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो कितना आ जाएगा 3 लेमडा प्लस वन, फिर m मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा m लेमडा माइनस टू, फिर आ जाएगा लेमडा प्लस थ्री। अब ये पॉइंट किस पर प्लेन पे सेटिस्फाई होना चाहिए, तो आ जाओ रख देते हैं एक्स वाई जेड की जगह, कितना आ जाएगा एक्स वाई जेड की जगह ये रख देते हैं, तो आ जाएगा 3 लेमडा प्लस वन, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2m लेमडा माइनस फोर, और आखिरी वाला माइनस थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस थ्री लेमडा माइनस नाइन प्लस 10 इक्वल टू जीरो। सोल्व कर लेते हैं अब इसको, देखो ये लेमडा तो कट जाएगा आपस में, ठीक है। और तो यहाँ बच जाएगा 2m लेमडा, ठीक है। अब कांस्टेंट देख लेते हैं, कांस्टेंट में ये हो रहा है 10 प्लस वन 11, 11 तो प्लस में हो रहा है और 13 हो रहा है माइनस में, 11 तो प्लस में हो रहा है, 13 हो रहा है माइनस में, मतलब बचेगा माइनस टू, उसको उधर भेज देंगे तो 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, 2 से 2 भी कट जाएगा, लेमडा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 अपॉन m, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1 अपॉन m आ गई। इस लेमडा की वैल्यू को कहाँ रख दो, पॉइंट में रख दो, लेमडा की वैल्यू कहाँ रख दो, पॉइंट में रख दो, आगे जा तो रखो। तो अपना पॉइंट जो इस पॉइंट को मैं P मान लेता हूँ, तो अपना P पॉइंट निकलेगा यहाँ से, लेमडा की वैल्यू अगर मैं रख दूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन m प्लस वन, 3 अपॉन m, 3 अपॉन m प्लस वन, यहाँ तो ये कट ही जाएगा, 1 माइनस टू, ये माइनस वन बच जाएगा, और जेड में आ जाएगा 1 अपॉन m प्लस थ्री, ठीक है। अब पी पॉइंट ये दे रखा है, क्यू पॉइंट कौन सा है बच्चों, क्यू पॉइंट वही है 1 माइनस टू कोमा थ्री। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना बच्चों, पी क्यू की डिस्टेंस भी दे रखी है अपन को, √7/2 दे रखी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेना, ठीक है ना। तो फिर आपका आंसर आ ही जाएगा, चलो मैं निकाल लेता हूँ, क्या आएगा स्क्वायर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब 9 अपॉन m स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इसका और इसका सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये बचेगा -1 का स्क्वायर मतलब 1, आगे ना। फिर इसका सब्ट्रैक्शन करोगे फिर स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन m स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा √7/2, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लोगे तो ये आ जाएगा लगभग ये 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 7/2। तो ये और बच रहा है 10 अपॉन m स्क्वायर, 1 जाएगा तो ये बच जाएगा 5/2, है ना। तो ये कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से सोल्व करोगे ना बच्चों तो m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2 to 4 आ जाएगी, तो m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों प्लस माइनस टू। क्या आ गई वैल्यू बेटा, मैं लिख देता हूँ आपके लिए, m की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस टू। अब इंटीजर है, नेगेटिव में नहीं होगा तो पॉजिटिव आंसर ले लो। इसकी वैल्यू पूछिए, मोड़ो पे में पूछा है ना, मोड़ो पे में पूछा है तो 2 आएगा, ठीक है।
मोड ऑफ एम ही बचा, उनको पता था कि नेगेटिव में भी आएगी, तो मोड ऑफ एम ले लोगे तो 2 वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से इसका भी आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा रोचक क्वेश्चन था। ठीक है, रोचकता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखो ये क्वेश्चन तो आपको करना चाहिए, मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको। 2021 में आया था ये 18 मार्च को शिफ्ट 2 में। आपसे क्या कह रहा है, लेट द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की मिरर इमेज दे रखी है अपन को। ये आजा इसको मैं कार्टेशियन मूव में निकाल लेता हूँ। भी पी पॉइंट मान लेता हूँ जो दे रखा 1,3, ए दे रखा है। ठीक है, और क्यू पॉइंट जो इसकी इमेज है वो दे रखा है -3,5,2। तो पहली बात तो जो अपन को पता है कि इसका जो मिड पॉइंट होता है वो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो मिड पॉइंट निकालते हैं। x1 + x2/2 मतलब -1, y1 + y2/2 मतलब 4, z1 + z2/2 आता ना मिड पॉइंट निकालना अपन को। ठीक है, ये हो चुका है जो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। प्लेन की इक्वेशन क्या है बच्चों, प्लेन की इक्वेशन ढंग से देखोगे तो ये आ जाएगी बच्चों, तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेना, 2x - y + z - b = 0। तो पहले तो इस पॉइंट को यहां सेटिस्फाई कर लो, इससे ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा। दूसरा, ये लाइन क्या बच्चों, पीक्यू लाइन की डीआरएस निकालना और प्लेन के भी निकालना। क्यों, प्लेन के डीआरएस भी निकाल लेना। प्लेन के डीआरएस तो हमको दिख ही रहे हैं, क्या रहा है 2, -1, और इसके डीआरएस निकालना y2 - y1 मतलब ये आ जाएगा -4, x2 - x1, y2 - y1 2 और z2 - z1 तो ये जाएगा 2 - a। अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है ये। जब भी आप इमेज निकालोगे तो जो इन PQ को मिलाने वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, तो अपन कह सकते हैं कि PQ लाइन परपेंडिकुलर है किसके, प्लेन के। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो निकाल लो, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -2, और इसको डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये आ जाएगा +2 - a = 0। सही कर दिया। हाँ, तो ये हो जाएगा -10, ये तो कट ही जाएगा, तो -8 = हो जाएगा, a की वैल्यू -8 हो जाएगी बच्चों। a की वैल्यू यहां से निकल गई, b की वैल्यू इस पॉइंट को यहां सेटिस्फाई करोगे तो निकल जाएगी। तो जब a और b आपके पास आ जाएगा तो चुपचाप यहां रख देना, अपना आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आज अपन ने जो भी मोस्ट अपन से आस्क्ड क्वेश्चन जो भी आए हैं इसमें 3D में, वो अपन ने कर लिए हैं। आप देखिए, ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा जेईई के एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन आते ही हैं। मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं आपने देख लिए होंगे जेईई के आए हुए पुराने। ठीक है, तो हमारे वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है ना, और ऐसे ही आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को का बेल आइकन भी दबा देना। ठीक है, तो आपको सारे चैप्टर के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।